नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं सिक्रीट होंगे। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके जितने भी हार्मोन होंगे वन बाय वन कर करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, पहला हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक, एंड ग्रोथ हार्मोन को हम लोग बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक। ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज ए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, अब इस ग्रोथ हार्मोन का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। इस ग्रोथ हार्मोन का इफ़ेक्ट होगा, ठीक, किस पर होगा, जैसे कि इलोंगेशन ऑफ बोन, बोन का इलोंगेशन होगा। यह ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुई कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब यह एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुई तो अब इस ग्रोथ हार्मोन का कार्य ग्रोथ पर क्या क्या होगा तो उसको बताएंगे। उस केस में इलोंगेशन होगा किसका, बोन का इलोंगेशन होगा। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन जो होगा स्टिमुलेट करेगा किसको, मसल्स को और कार्टिलेज को। ठीक, दो हो गया। ग्रोथ पर इफेक्ट क्या क्या डालेगा, एक तो बोन का इलोंगेशन करवाएगा, दूसरा जो होगा आपका मसल्स और कार्टिलेज का क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। ठीक, और नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन मेटाबॉलिज्म पर क्या क्या इफेक्ट डालेगा। जो ग्रोथ हार्मोन होता है मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालेगा। फैट का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म इसमें देखेंगे। जो फैट होगा, फैट का क्या करेगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा। जो ग्रोथ हार्मोन जो होगा फैट का लाइपोलाइसिस करवाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फैट का क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। कौन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, और सेकेंड जो ग्रोथ हार्मोन होता है वह ग्लूकोज का जो अपटेक होता है उसको डिक्रीज करवाएगा। जो ग्लूकोज का जो अपटेक होगा उसको डिक्रीज करवाएगा, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाएगा। ठीक, ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज करवा देगा। तीसरा आ जाएगा प्रोटीन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है इंक्रीज करवाता है एमिनो एसिड का अपटेक। ठीक, जो ग्रोथ हार्मोन होगा, ग्रोथ हार्मोन एमिनो एसिड का, जो एमिनो एसिड होती हैं उस एमिनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज करवाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज कर देंगे। उस इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, क्या डिजीज होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। डिजीज काज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन, या तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया या तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया। उन बढ़ गया और घट गया जिसकी वजह से डिजीज होता है उसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। एक हो गया हाइपोसिक्रीशन, मान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया। जब सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का कम हो जाएगा तो बोन का इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, और बोन का इलोंगेशन नहीं हो पाएगा और साथ में मसल्स का और कार्टिलेज का क्या ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बच्चा कैसा हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, मतलब नाटा हो जाएगा। यह दोनों के केस में, चाइल्डहुड केस में भी हो सकता है, एल्डोसेंट केस में भी हो सकता है। चाइल्डहुड के केस में अगर हाइपोसिक्रीशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो बच्चा कैसा हो जाएगा, नाटा रह जाएगा, मतलब कि ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ठीक, और दूसरा देखेंगे हाइपर सिक्रीशन। मान लीजिए कि यह जो ग्रोथ हार्मोन है इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया। जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया तो उस केस में दो आ जाता है, एक होता है गीगेटिज्म, दूसरा होता है एक्रोमेगली। ठीक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक होता है गीगेटिज्म, एक होगा एक्रोमेगली। मान लेते हैं चाइल्डहुड, कोई मान लेते हैं कोई बच्चा है, अगर उस केस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो इलोंगेशन होगा, बोन का इलोंगेशन होगा, मसल्स कार्टिलेज का इलोंगेशन हो जाएगा, तो पर्सन कैसा होगा, टाल होगा, उसका जो हाथ बड़ा होगा, इलोंगेशन हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में गिगेटिज्म हो जाता है चाइल्डहुड के केस में। लेकिन वही केस एडल्ट के केस में मान लेते हैं कोई पर्सन एडल्ट है, मतलब 18, मतलब कि 18 साल से ज़्यादा है, तो अगर उस केस में अगर आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जा रहा है तो उस केस में जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो केस किसी होगी, एक्रोमेगैली होगी। किसी होगी, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली होगी। एक बहुत ही अभी उसका डायग्राम दिखा दें, ठीक उसी तरीके से होगा एक्रोमेगैली, उसको हो जाएगा उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इस एक्रोमेगैली को अगर हम लोग ट्रीट नहीं, मतलब इसको अगर हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगा, वो मृत्यु भी हो सकती है अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दिए। ठीक, अब एक्रोमेगैली की डायग्राम दिखा देते हैं।
ये है आपका एक्रोमेगैली का डायग्राम फिगर। ठीक इस तरीके से हो जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन एडोलेसेंट केस में जब बढ़ गया। ठीक, कोई भी अगर डायग्राम दिखाया जाता है तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट आपका आ गया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखेंगे। यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बता रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। यह जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है क्या, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, यह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। अब यह वर्क करेगा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जब यह एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा, अब यह एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कराएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब यही हार्मोन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर जाकर के किस पर वर्क करेगा, थायराइड ग्लैंड पर। ठीक, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करने के बाद थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करता है। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ठीक, अब यह जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा सिक्रीट करेगा किसका, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करेगा। ठीक, अब ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखेंगे ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, यह ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट ये हाइपोथैलेमस, यह होगा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। अब यह वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा क्या, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यह वर्क करेगा कहाँ पर, यह वर्क करेगा कॉर्टेक्स पर। कहाँ पर, कॉर्टेक्स पर वर्क करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर वर्क करेगा और वहाँ पर जाकर के बाद में वो अपना फर्दर एक्शन देगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है रिलीज होगा कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम जो होता है मेल के अंदर आपका होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, जबकि फीमेल के अंदर क्या कराएगा, ओजेनेसिस करवाएगा। ठीक, मेल के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा और फीमेल के अंदर ओजेनेसिस करवाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे कि LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं। यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है यह स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन को फीमेल के केस में। जब मेंस्ट्रुएशन के 14th डे होता है, मतलब एट द डे ऑफ 14, जब 14वें दिन होता है, 14वें दिन पर यह LH का लेवल जो होता है बहुत ही हाई पीक पर होता है, जिसकी वजह से ओवम का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। लेकिन यही जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के केस में लेडिंग सेल से सिक्रीट होता है या तो इंटरस्टिशियल सेल, जो कि रिलीज करेगा क्या, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन करवाएगा। ठीक, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है PRL, जिसको हम वो लोग बोलते हैं PRL, दैट इज अ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है MSH, जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह स्टिमुलेट होगा किससे, मेलानोसाइट से स्टिमुलेट होगा। जब यह स्टिमुलेट होगा मेलानोसाइट से और सिक्रीशन कराएगा किसका, मेलानिन का। यह एक प्रकार का मेलानिन का सिक्रीशन करवाता है। ठीक, अभी रहा, अब हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहले तो देख लिया एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो होता है कोई भी हार्मोन जो होता है नहीं बनता है। जो पूरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन आ रहा था वह हाइपोथैलेमस से आ रहा था न्यूरॉन के थ्रू, और ADH और ऑक्सीटोसिन। ठीक, वो वहीं कंसंट्रेट रहते थे और जब ज़रूरत पड़ता था तब जाकर के सिक्रीशन होता था। यह जो ADH है इसे हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक, यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कार्य क्या होता था, जब पानी की कमी होती है तो रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह जाकर के किडनी पर वर्क करता है। ठीक, जब यह किडनी पर जाकर के वर्क करेगा रिएब्जॉर्बेशन कराएगा किसका, H2O का। ठीक, H2O का रिएब्जॉर्बेशन कराता है। नेफ्रॉन की जो DCT रीजन होती है और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है
उस डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर जा कर के यह जो एडीएच जो होता है वर्क करता है और वाटर का रिब्जॉर्बेशन करता है, और साथ में यह जो H2O जो लॉस हो रहा था उस H2O को लॉस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक, अगर मान लेते हैं यह जो एडीएच जो सिक्रीट हो रहा था, इस एडीएच का सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक, यह क्लिनिकल है, आईएमपी है। अगर डायबिटिक इंसिपिडस कब होता है, डायबिटिक इंसिपिडस तब होगा जब एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। इसका कब कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें कब होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है इसका मतलब पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी कब हुई, जब एडीएच का लेवल कम हो गया। एडीएच का लेवल अगर होता तो पानी को क्या करता, एब्जॉर्ब कर लेता, पानी को क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, तो पानी की कमी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि एडीएच की कमी हो गई है, डायबिटीज इंसिपिडस हुआ, और यह देखा गया डिहाइड्रेशन के केस में, पॉलीयूरिया के केस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीटोसिन, या ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन बोलेंगे इसका। अब यह जो ऑक्सीटोसिन पीटोसिन इसको हम लोग बोलते हैं पाचुरेशन हार्मोन। ठीक, और ऑक्सीटोसिन का मेन काम यह होता है कि यह स्टिमुलेट करेगा फास्ट और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और साथ में एक्सपेंशन करवाएगा। यूट्राइन जो वाल होती है उस यूट्राइन वाल का एक्सपेंशन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन। एट लास्ट मंथ ऑफ गैस्टेशन पीरियड के लास्ट मंथ में यूट्राइन वाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मतलब कि प्रेगनेंसी के लास्ट में ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्राइन वाल के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से लेबर पेन होता है, और इसी लेबर पेन जो होता है चाइल्ड बर्थ के जस्ट पहले होता है। ठीक, अब यह जो हार्मोन है, दिस हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ पाचुरेशन। जब पाचुरेशन होता है तो पाचुरेशन के दौरान जो मदर होती हैं उस मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक सॉरी, यह जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है पाचुरेशन के टाइम। ठीक, यही जो ऑक्सीटोसिन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के एजेक्शन में भी यही ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, मेमरी ग्लैंड से। ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।